यह 93 सालों से समुद्र में सक्रिय और दुनिया का सबसे पुराना युद्धपोत इटली का प्रशिक्षण जहाज अमेरिगो वेस्पुची। यह 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक भारत का खास मेहमान रहा। इस दौरान यह मुंबई पतन प्राधिकरण यानी MBPA, जिसका पुराना नाम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी MBPT है, के इंदिरा डॉक पर रुका रहा। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जहाज भी माना जाता है और इसे समंदर की रानी भी कहा जाता है। यह भारत के साथ समुद्री संबंध को और मजबूत करने और इटली के कला का प्रदर्शन करने आया था। इसकी खूबसूरती और ताकत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिकी वेस्पुची के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले इसकी खूबसूरती को कुछ पल निहार लीजिए। इटली की नौसेना का प्रशिक्षण जहाज अमेरिगो वेस्पुची 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुंबई में था। यह जहाज दुनिया का सबसे पुराना युद्धपोत है और इसे समंदर की रानी भी कहा जाता है। इटली की नौसेना का यह जहाज 1 जुलाई 2023 को 250 क्रू के साथ अपने दूसरे विश्व भ्रमण के लिए ला स्पेजिया से रवाना हुआ था। इस जहाज को 32 देशों और 5 महाद्वीपों का भ्रमण करना है। मुंबई इसका 28वां बंदरगाह था। मुंबई पहुंचने से पहले यह फुकेट से रवाना हुआ था और 16 दिनों के सफर के बाद मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। जहाज के मुंबई प्रवास के दौरान इंदिरा डॉक पर इटली के डिजाइन, फोटोग्राफी और टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अमेरिगो वेस्पुची को साल 1930 में कोस्टे लमारे डी एस्टेविया के नौसेना शिपयार्ड में बनाया गया था। इसे 22 फरवरी 1931 में लॉन्च किया गया और उसी साल जुलाई में सेवा में लगाया गया। 82.4 मीटर लंबा ये 3 मस्तंग बड़ा जहाज है। ब्रोस्प्रिट को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 101 मीटर है और अधिकतम चौड़ाई 15.5 मीटर है। यह पानी के नीचे लगभग 7 मीटर यानी 23 फीट रहता है। फुल लोड होने पर इसका विस्थापन 4146 टन है। डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपेलेंट से चलने वाला अमेरिकी वेस्पुचो 10 नॉट यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। 3 स्टील मस्तूल 50, 54 और 43 मीटर ऊंचे हैं और कुल 2824 मीटर 2 पाल ले जाते हैं। अमेरिगो वेस्पुची में 26 पाल हैं। चौकोर पाल, स्टेसेल और जीब सभी पारंपरिक कैनवास पाल हैं। जब समुद्र और हवा की गंभीर परिस्थितियों में पाल के नीचे होता है तो वह 12 नॉट यानी 22 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। पतवार को 2 सफेद पट्टियों के साथ काले रंग से रंगा गया है, जो जहाज के 2 गन डेक की याद दिलाता है, जिस पर उसका डिजाइन आधारित है। लेकिन वह मुख्य मस्तूल के आगे डेक पर धुरी माउंटिंग में केवल 2 6 PDR सलामी बंदूकें ले जाती है। डेक के तख्त सागौन की लकड़ी के हैं और उन्हें हर 3 साल में बदलना पड़ता है। धनुष और स्टर्न को जटिल आभूषणों से सजाया गया है। उसके पास अमेरिगो वेस्पुची का एक आदमकद पुतला है। स्टर्न गैलरी केवल कैप्टन के सैलून के माध्यम से सुलभ है। अमेरिगो वेस्पुची के मानक चालक दल में 16 अधिकारी और 70 गैर कमीशन अधिकारी और 190 नाविक शामिल हैं। गर्मियों में जब वह नौसेना अकादमी के मिड शिपमेन में शामिल होती है तो चालक दल की कुल संख्या लगभग 450 होती है। दूसरा विश्व युद्ध के अलावा अमेरिगो वेस्पुची लगातार सक्रिय रही है। उसके ज़्यादातर प्रशिक्षण परिभ्रमण यूरोपीय जल में होते हैं, लेकिन वह उत्तर और दक्षिण अमेरिका में भी गई है और प्रशांत महासागर में भी। 2002 में उसने दुनिया भर की यात्रा की।
1960 में वेस्पुच्ची ने रोम में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए ओलंपिक मशाल को पिरियस से सिराक्यूज तक ले गया। जब अमेरिगो वेस्पुच्ची की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया अमेरिगो वेस्पुच्ची की खूबसूरती से जुड़ी 2 वाकया आपको सुनाता हूँ। यह सुनकर आप भी कहेंगे कि अमेरिगो वेस्पुच्ची वाकई में इतनी खूबसूरत है। 1962 में भूमध्य सागर में नौकायन करते समय अमेरिकी विमानवाहक पोत USS इंडिपेंडेंस ने अमेरिगो वेस्पुच्ची को लाइट सिग्नल दिखाया और पूछा, आप कौन हैं? पूरी तरह से सुसज्जित जहाज ने उत्तर दिया, प्रशिक्षण जहाज अमेरिगो वेस्पुच्ची। इतालवी नौसेना ने कहा। इंडिपेंडेंस ने उत्तर दिया, आप दुनिया के सबसे खूबसूरत जहाज हैं। 2022 में अमेरिगो वेस्पुच्ची अमेरिकी विमानवाहक पोत USS जॉर्ज H.W. बुश द्वारा रवाना किया गया, जिसने जहाज को सलामी दी और टिप्पणी की, आप अभी भी दुनिया के सबसे खूबसूरत जहाज हैं। रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। देश दुनिया की ऐसे ही खूबसूरती का आनंद लेने के लिए देखते रहिए अपना YouTube चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश दुनिया की खूबसूरती का दीदार कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।